नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महाराष्ट्र और ऑल इंडिया यानी एमसीसी का मॉपअप राउंड और उसके आगे का शेड्यूल एंड साथ में उत्तराखंड एंड हरियाणा का सीट मैट्रिक्स एंड जनरल अपडेट भी बताएंगे आपको यूपी, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला स्टेट महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स 6 जुलाई को ही पब्लिश कर दिया है एंड आगे देखते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल। अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा 13 जुलाई को, ज्वाइनिंग 14 से 17 जुलाई तक एंड अलॉटेड कैंडिडेट को रिजाइन करना है तो वो 17 जुलाई तक कर सकते हैं। मॉपअप राउंड शेड्यूल की बात की जाए तो सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा 18 जुलाई को, सिलेक्शन लिस्ट भी पब्लिश होगा 18 जुलाई को, ज्वाइनिंग 19 से 22 जुलाई तक होगी। मॉपअप राउंड सेकेंड की बात की जाए तो सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा 23 जुलाई को एंड जो रिमेनिंग सीट होगा वो कॉलेज को ट्रांसफर की जाएगी 23 जुलाई को ही। मॉपअप राउंड 2 की ज्वाइनिंग डेट 24 से 31 जुलाई है एंड फाइनली कट ऑफ पब्लिश होगा 31 जुलाई को। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं जिसे हम आपको शॉर्ट करके बता रहे हैं। इन्होंने बोला है कि 17 जुलाई के बाद अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी 20 लाख की और आप अगले 2 साल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे स्टेट कोटा में एडमिशन के लिए। आगे इन्होंने ये भी बताया है कि मॉपअप राउंड में जो कैंडिडेट ज्वाइन किए हुए हैं या फिर जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो 22 जुलाई के बाद अगर रिजाइन देते हैं तो उनके लिए भी यही कंडीशन लागू होगा, यानी 20 लाख पेनल्टी देनी होगी एंड साथ में 2 साल के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे स्टेट कोटा में एडमिशन के लिए। अगले पॉइंट में बताया है कि अगर आप मॉपअप राउंड में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं अलॉटेड कॉलेज या फिर ज्वाइन करने के बाद रिजाइन देते हैं तो आपके लिए भी सेम कंडीशन लागू होगा, आपको पेनल्टी पे करनी होगी और आप अगले 2 साल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे स्टेट कोटा में एडमिशन के लिए। अगले पॉइंट में बताया है कि जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ था और वो ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए थे एंड उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट अपग्रेड नहीं हुआ है, वो अपना रिमेनिंग फी पे करके ये कंफर्म करें कि वो अपना सीट ले रहे हैं, अदरवाइज उनका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो है 17 जुलाई। अगर वो 17 जुलाई तक नहीं करते हैं तो उनका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। अगले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि सेकेंड राउंड और उसके आगे होने वाले काउंसलिंग की जो भी राउंड है उनमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग फैसिलिटी नहीं होगी, सबको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। इन्होंने कॉलेज लेवल काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी कर दिया है, 23 जुलाई से स्टार्ट है एंड जो लास्ट डेट है सब चीज खत्म होने का वो है 31 जुलाई। अगले शेड्यूल की बात की जाए तो ऑल इंडिया यानी एमसीसी ने मॉपअप राउंड के लिए अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। दोस्तों, ऑल इंडिया की जो मॉपअप राउंड होती है वो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होती है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई मॉपअप राउंड ऑल इंडिया नहीं करवाता है। डेट की बात की जाए तो 13 से 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा, 14 से 16 जुलाई तक चॉइस फिलिंग होगी एंड चॉइस लॉकिंग होगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 जुलाई को होगा, रिजल्ट पब्लिश होगा 19 जुलाई को एंड रिपोर्टिंग होगी 20 से 26 जुलाई तक। अगले अपडेट में हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो लेते हैं उत्तराखंड का सीट मैट्रिक्स। दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नमेंट का स्टेट कोटा का जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। बात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की जाए तो जो रेड कलर से दिख रहा है वो वैकेंट सीट है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो फिल्ड सीट है एंड जो ये सीट दिख रही है ये ऑल इंडिया से जो रिवर्ट सीटें हैं वो आपको दिख रही हैं। टोटल सीट की बात की जाए तो टोटल 32 सीट्स हैं, जिसमें ओपन 20 सीट्स हैं। उत्तराखंड का ही अगला कॉलेज वीर चंद्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर है। इसमें वैकेंट सीट की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड में 1 एंड ओबीसी में भी 1 सीट है। टोटल 2 सीटें हैं जो कि वैकेंट हुई हैं। अगला दून मेडिकल कॉलेज है, इसमें टोटल सीट की बात की जाए तो 8 है, जिसमें ओपन सीट 5 है। इसी स्टेट में अगला कॉलेज श्री गुरु राम राय है। दोस्तों, ये तो प्राइवेट कॉलेज है लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं, तो वो सीट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसमें भी जो सीटें वैकेंट है वो रेड कलर से शो हुई है एंड जो सीटें फिल्ड है वो ग्रीन कलर से शो हो रही हैं। टोटल सीट की बात की जाए तो 47 है एंड जो ओपन के लिए सीट है वो 28 है। अगला कॉलेज हिमालय यानी जॉली ग्रांड है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो सीटें वैकेंट है वो रेड कलर से शो हुई हैं एंड जो सीटें फिल्ड है वो ग्रीन कलर से शो हो रही हैं। टोटल सीट 56 है जिसमें ओपन सीट है 32। अब अगले स्टेट की सीट मैट्रिक्स यानी हरियाणा स्टेट की बात की जाए तो भगत फूल सिंह में टोटल 19 सीट है, महाराजा अग्रसेन में टोटल 18 सीट है, पंडित भागवत दयाल यानी पीजीआईएमएस में बात की जाए तो टोटल 100 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज यानी शहीद हसन खान में बात की जाए तो टोटल 14 सीट है एंड लास्ट एसजीटी में बात की जाए
तो टोटल 67 सीट है। टोटल सीट की बात की जाए यानी हरियाणा स्टेट में टोटल 218 सीट है जो कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। अब जनरल अपडेट की बात की जाए तो यूपी स्टेट ने यानी यूपी DGME ने 2 कॉलेज का फी स्ट्रक्चर रिवाइज किया है। पहला सरस्वती है जिसमें प्रीवियस ट्यूशन फी 19 लाख समथिंग था एंड जो रिवाइज ट्यूशन फी है वो 11 लाख समथिंग है। दूसरा कॉलेज रमा है, इन्होंने भी अपना फी स्ट्रक्चर रिवाइज किया है। अगला अपडेट पंजाब स्टेट से है, इन्होंने वैसे कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया है जो स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में ऑल इंडिया के एडमिशन ले चुके हैं। अगला अपडेट कर्नाटक स्टेट से है, यहाँ पे कैंडिडेट के रिक्वेस्ट पे ऑप्शन एंट्री यानी चॉइस फिलिंग का डेट आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है। अगला अपडेट तेलंगाना स्टेट से है, जहां पे सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हुआ है उन कैंडिडेट के लिए जो फिर से अपना जगह बना पाए हैं कट ऑफ लोअर होने की वजह से। वो नए कैंडिडेट फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसकी डेट है 9 जुलाई से 12 जुलाई तक। रेस्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। एंड फाइनली जो लास्ट अपडेट है वो हमारे पास वेस्ट बंगाल से है, यहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश करा गया है। जो सीट इंक्लूड करी गई है वो है नॉन अलॉटेड सीट, नॉन रिपोर्टिंग सीट, सरेंडर सीट, कैंसल सीट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मार्क्स ऑफ इंसेंटिव एंड न्यूली एडेड सीट एंड ऑल इंडिया कोटा रिटर्न सीट है। आगे इन्होंने ये भी बताया है कि जो EWS की 10% की सीट है वो भी कैटेगराइज कर दी गई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख के ही चॉइस फिल करें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। फाइनली वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।